पश्चिम बंगाल की नई राजनीतिक फिजा के बीच ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न कोयलियों में वर्षों से जड़े जमाए रंगदारी राज के खिलाफ कोयला व्यापारियों ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। बराकर कुल्टी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले डीओ होल्डरों ने रविवार को ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर प्रबंधन के समक्ष अपनी सुरक्षा और बिना किसी अवैध वसूली के व्यापार करने की मांग रखी। आंदोलन के तहत कोयला व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल झांझरा प्रोजेक्ट पहुंचा। वहां के जनरल मैनेजर ने व्यापारियों की समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना बल्कि एक मिसाल पेश करते हुए खुद लोडिंग पॉइंट पर जा पहुंचे। डीओ होल्डर सतीश खेमका ने बताया कि जनरल मैनेजर ने अपनी मौजूदगी में 35 ट्रकों की लोडिंग करवाई ताकि किसी भी असामाजिक तत्व या रंगदार की दखल अंदाजी न हो सके। प्रबंधन के इस कड़े रुख से व्यापारियों में भारी संतोष देखा जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि झांझरा और अन्य क्षेत्रों में अभी भी विजय सिंह और मैजुल जैसे लोग अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बिना अवैध टैक्स लिए लोडिंग रोकना है। हालांकि व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब और नुकसान झेलने को तैयार नहीं हैं। झांझरा के बाद व्यापारियों ने केंदा साइडिंग पहुंचकर ईसीएल के सीएमडी से मुलाकात की। सीएमडी ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि ईसीएल प्रबंधन व्यापारियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कोयले की सुरक्षित लोडिंग सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी है और इसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। वरिष्ठ व्यापारी नेता सतीश खेमका ने अभियान की सफलता अन्य डीओ होल्डर से साझा करते हुए झांझरा और खुट्टाडी ओसीपी में बिना किसी अवैध लिफ्टिंग चार्ज के लोडिंग शुरू हो गई है। पांडवेश्वर पुलिस स्टेशन के प्रभारी से मिलकर अवैध वसूली और दखलंदाजी की लिखित शिकायत दी गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री और शीर्ष अधिकारियों को ईमेल भेजकर बंगाल के कोलफील्ड्स में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि हम एकजुट रहे तो यह लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर कोयला व्यापारी बिना किसी डर के आज़ादी से अपना काम कर सके। हम आज देश के कोयला मंत्री को भी विस्तार से पत्र लिख रहे हैं। व्यापारियों ने क्षेत्र के अन्य कोल ट्रेडर्स से भी एकजुट होने की अपील की है ताकि ईसीएल की सभी कोयलियों को रंगदारी मुक्त बनाया जा सके। बाबू ठीक हम लोग को जानकारी है। व्यवस्था ऐसी चली आ रही है, परिवर्तन होगा तो समय लगेगा। हम लोग उसमें जाना आप लोग ले आएंगे बहुत बढ़िया। हम लोग तो लगे हुए सर, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, प्रशासनिक महकमे में आपका सपोर्ट चाहिए। मिलने के लिए सीएमडी से मिलने आए हैं। सीएमडी आया हुआ है, सीएमडी से मिलने के लिए सीएमडी से मिलने आए, गाड़ी कांटा नहीं कर रहा। ईसीएल का सारा स्टाफ गुंडा लोग से मिला हुआ है। हम लोग सब यहाँ आए हुए सीएमडी से मिलने के लिए। विजय सिंह और मेजुल खान सबसे मिलकर के काम कर रहे हैं। सारा खुद आकर कांटे में बैठकर गाड़ियाँ लोड करवा रहे हैं और सारे गुंडों को सिक्योरिटी लाकर इन्होंने दिखाया है। ये अपने आप में एक रिमार्केबल बात है और हम इस चीज़ के लिए जीएम साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरी एरिया के जीएम जो और दूसरी ईसीएल की और भी एरिया है उन सबके भी जीएम साहब से हमारा ये अनुरोध है कि इस टाइप का एक्ट कीजिए। आपकी टेरिटरी के अंदर में गुंडे हमें परेशान ना करें, इस चीज़ के लिए आप भी ऐसा स्टेप उठाएं और हम लोगों को आगे स्मूथ लोडिंग दें। और लोडिंग की जिम्मेदारी ईसीएल की है। आज हम लोग सीएमडी साहब से भी मिले थे केंद्र साइडिंग पे। सीएमडी साहब को हम लोगों ने सवाल पूछा था कि सर क्या लोडिंग हम लोगों की जिम्मेदारी है या आपकी, तो उन्होंने खुलकर कहा है कि नहीं, लोडिंग कराना ईसीएल की ही जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई ऑफिसर हमारा ये बोलता है कि लोडिंग कराना आप हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो उनके नॉलेज में नहीं है ये बात। ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि लोडिंग कराना जिम्मेदारी ईसीएल की ही है। तो सीएमडी साहब ने भी एश्योर किया है, वो भी एक्शन लेंगे और प्रशासन को भी हम लोगों ने आज मेल किया है। अब हम आगे और भी जोधपुर वगैरह में भी जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे भी जीएम साहब से बात करते हैं, फिर क्या होता है आपको आगे अपडेट करेंगे। ये जीएम साहब है। जीएम साहब आज हम लोग डीओ होल्डर का बात के ऊपर, जो डीओ होल्डर को गुंडा लोग जो परेशान कर रहा था गाड़ी से पैसा लेने के लिए, हम लोग जीएम साहब को सुबह अप्रोच किए झांझरा MIC कोलेरी में और जीएम साहब खुद यहाँ आकर इमीडिएट
एक्शन लिया, उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर आए, CISF को लेकर आए और 30-35 गाड़ी अपने सामने यहाँ बैठकर कांटे के ऊपर में धूप में बैठकर GM साहब लोड करवा रहे हैं। आप लोग सब देख सकते हैं। और कोलेरी के बाहर में जो गुंडे लोग खड़े थे उन सब को इन्होंने खदेड़ा है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लोड होकर सब निकल रही है। GM साहब खुद बैठकर बोल रहे हैं, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि आप लोगों की सारी गाड़ियाँ मैं यहाँ पे आराम से लोड कराऊंगा, आप लोगों को डरने की कोई दरकार नहीं है। झांझरा की रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।